श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 जय जय श्री सीताराम। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सादर प्रणाम। श्री सिद्ध बड़े हनुमान जी महाराज के चरणों में सादर प्रणाम। परम पूज्य सदगुरुदेव जी महाराज के चरणों में सादर प्रणाम। आप सभी बंधुओं को जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। मेरे प्रभु रघुनाथ के चरित्र के द्वारा हम सभी उनका गुणगान कर रहे हैं और इस मन को उनके मार्ग पे चलने के लिए आनंद में जीवन व्यतीत करने के लिए यह प्रयास किया जा रहा है कि क्षण मात्र भी यदि स्मरण मेरे प्रभु का, मेरे रघुनाथ जी के चरणों का इस मन में आया और इस मन में बना रहा तो वो हमारे जीवन के लिए बहुत ही आनंददायी पल होंगे। उनके नाम का सुमिरन, उनका गुणगान, उनके चरणों में इस मन को लगाने के लिए आज का प्रसंग। जग पे कन तुम देख निहारे, विध हरि शंभो नचाव निहारे। तेवु न जानहि मरम तुम्हारा, और तुम्हीं को जान निहारा, और तुम्हीं को जान निहारा। तो होता क्या है कि सोई जानई जेहि देहु जनाए, जानत तुम्हीं तुम्हीं होई जाए। तुम्हारी कृपा, तुम्हारी कृपा, तुम्हीं रघुनंदन, जानहि भगत भगत हुर चंदन, जानहि भगत भगत हुर चंदन। हे प्रभु, हे रघुनाथ जी, जगत दृश्य है, आप उसके देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा विष्णु और शंकर को भी नचाने वाले हैं। जब वे भी आपके मर्म को नहीं जानते तब मैं कौन आपको जानने वाला हूं। वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं, जिस पर आपकी कृपा होती है, जिसका जीवन धन्य हो जाता है और जानते ही वो आपका ही स्वरूप बन जाता है। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय के शीतल करने वाले चंदन, आपकी ही कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। जब तक मेरे प्रभु की, मेरे रघुनंदन जी की, मेरे रघुनाथ की कृपा हमारे जीवन पर नहीं होती है तब तक प्रभु के चरणों में ये मन कभी नहीं लग सकता। चिदानंद में देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी, विगत विकार जान अधिकारी। नर तन धरे वो संत सुर काजा, कहु करहु जस प्राकृत राजा, कहु करहु जस प्राकृत राजाओ।
आपकी देह चितानंदमय है। यह प्रकृति जन्य पंच महाभूतों की बनी हुई कर्म बंधन युक्त त्रिदेह विशिष्ट मायिक नहीं है और उत्पत्ति नाश वृद्धि क्षय आदि सब विकारों से रहित है। इस रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जान पाते हैं। आपने देवता और संतों के कार्य के लिए दिव्य नर शरीर धारण किया है और प्रकृति के तत्वों से निर्मित देखने वाले देह वाले साधारण राजाओं की तरह से कहते और करते हैं। राम दे के सुन चरित तुम्हारे, जड़ मोहि बुध हो ही सुखारे। तुम जो कहो करहु सब साचा, जस काचे तस चाहिए नाचा। जस काचे तस चाहिए नाचा। हे रघुनाथ, आपके चरित्रों को देखकर और सुनकर मूर्ख लोग तो मोह को प्राप्त होते हैं और ज्ञानी जन सुखी होते हैं। आप जो कुछ कहते हैं करते हैं वो सब सत्य उचित ही है, क्योंकि जैसा स्वांग भरे वैसा ही नाचना भी तो चाहिए। इस समय आप मनुष्य रूप में हैं, अतः मनुष्योचित व्यवहार करना ठीक ही है। जो ज्ञान हम सभी इतने दिनों से प्राप्त कर रहे हैं वही यहाँ पर कहा गया है, उसी का वर्णन है कि मेरे प्रभु के चरित्र, विभिन्न चरित्रों के माध्यम से इस जीवन के आनंद को प्राप्त करने के लिए हमें जीवन को जीना होगा, उनके मार्ग पर चलना होगा और उनका अनुसरण करना होगा। केवल पाठ कर लेने से, केवल थोड़ी सी किताबें पुस्तकें पढ़ लेने से यह आनंद, इस मन को आनंद नहीं प्राप्त होगा। मन का आनंद तो मेरे प्रभु के चरण हैं, चरण कमल हैं, और उन चरणों का ध्यान जब हर पल हमारे इस मन को रहेगा और निस्वार्थ भाव से स्मरण करते रहेंगे, निस्वार्थ भाव से समर्पण करते रहेंगे जीवन में, तभी ये मन आनंदित रहेगा। तो पूछ वो मोई कि राम कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊं। जहाँ न हो ता देव कही, तुम ही दिखाव उठाऊं। हे रघुनाथ जी, आप मुझसे मार्ग पूछ रहे हैं और ये सारे मार्ग आपके ही बनाए हुए हैं। सारे इस माया जगत का ज्ञान आपको है। आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं, परंतु ये पूछते सकता हूं कि जहाँ आप न हो वो स्थान बता दीजिए, तब मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊंगा। क्योंकि कण कण में भगवान है, कण कण में भगवान जब व्याप्त है तो कहाँ नहीं है और कहाँ है ये कौन जान सकता है। सुनि मुनि बचन प्रेम रस साने, सकुच राम मन मोह मुस्काने। वाल्मीकि हंसी कहीं बहोरे, वाणी मधुर अमीय रस भोरे। वाणी मधुर अमीय रस भोरे। सुनहु राम अब कहु निकेता, जहाँ बसहु सिय लखन समेता। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। मुनि के प्रेम रस से सने हुए वचन सुनकर
श्री रघुनाथ जी रहस्य खुल जाने के डर से सकुचा कर मन में मुस्कुरा रहे हैं। वाल्मीकि जी हंसकर फिर अमृत रस में डुबोई हुई मीठी वाणी बोले हैं कि हे राम जी सुनिए, अब मैं वे स्थान बताता हूँ जहाँ आप सीता जी और लक्ष्मण जी सहित निवास करिए, जिनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से निरंतर भरते रहते हैं। प्रभु के गुणगान का, प्रभु के चरित्र का, प्रभु की कथाओं का सुनते सुनते जो कभी भरते नहीं है, मन से भरते नहीं है, मन में पूर्णता नहीं होती है, वहाँ पर आपका निवास स्वयं रहता है और वहीं रहिए, वहीं बसिए। बरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कहूँ गृह रूरे। लोचन चातक जिन कर राखे, रहीं दरस जल धर अभिलाखे, रहीं दरस जल धर अभिलाखे। निधरहि सरित सिंधु सर भारे, रूप बिंदु जल होहि सुखारे। तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु से सह रघुनायक, बसहु बंधु से सह रघुनायक। आपकी कथा, आपका गुणगान करते करते जिनके मन कभी भरते नहीं हैं, परंतु कभी पूरे तृप्त नहीं होते हैं, उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर हैं। और जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा लालायित रहते हैं, कभी भी मिल जाए, कहीं पे भी मिल जाए मेरे प्रभु का गुणगान, तथा जो भारी भारी नदियों, समुद्रों और झीलों का निरादर करते हैं और आपके सौंदर्य रूपी मेघ के एक बूंद जल से सुखी हो जाते हैं। आपके दिव्य सच्चिदानंदमय रूप स्वरूप के किसी एक अंग की जरा से भी झांकी के सामने स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों जगत के अर्थात पृथ्वी, स्वर्ग और ब्रह्मलोक के तक के सौंदर्य का तिरस्कार कर देते हैं। हे रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवनों में आप भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित निवास कीजिए। इसीलिए कहा गया है कि मन में सदा रघुनाथ जी का वास हो, इस अंतरात्मा में मेरे प्रभु के नाम का चिंतन हो, सुमिरन हो, भजन हो। जसु तुम्हारे मानस विमल, हंसिनी जिहा, जासु मुक्ताहल गुण गण चुने। राम बसवु हियतासु, राम बसवु हियतासु। आपके यश रूपी निर्मल मानसरोवर में जिसकी जीव हंसिनी बनी हुई है, आपके गुण समूह रूपी मोतियों को चुगती रहती है। हे मेरे रघुनाथ जी, हे राम जी, आप उसके हृदय में सदा वास कीजिए, निवास करिए और वहीं बसिए। इस प्रकार से मेरे प्रभु के गुणगान का, मेरे प्रभु के नाम का सुमरण करते हुए आपका ये मन आनंदित रहेगा और जीवन आनंद में बीतेगा, किसी प्रकार की चिंताएं नहीं होंगी। लेकिन होगा कैसे? निस्वार्थ भाव से समर्पण होना चाहिए मन में, और चिंतन मेरे प्रभु का, चिंतन सदगुरुदेव के चरणों का, कृपा सदगुरुदेव जी महाराज की, किसी संत की कृपा आपके जीवन पर होगी,
तभी ये संभव है। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। जय जय श्री सीताराम।